नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। 9/11 वाले हमले के बाद से अमेरिका दुनिया के 2 आतंकियों को खोज रहा था और इसीलिए 20 साल तक अरबों डॉलर खर्च कर अपने सैनिकों को शहीद किया। फिर जाकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला करने वाले आतंकी ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। रात के अंधेरे में अमेरिकी सील कमांडो सैनिक एरिया एबटाबाद में घुसे और उस पर हमला कर दिया, जिस घर में दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी ओसामा बिन लादेन ठहरा था। उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इसका ऐलान किया कि ओसामा बिन लादेन को हमने मार गिराया। उसके बाद अलकायदा की कमान नंबर 2 अल जवाहिरी के हाथों पे आई और तभी से अल जवाहिरी इसकी कमान संभाले था। लेकिन अमेरिका अपने जख्म को भूला नहीं था और अमेरिकी खुफिया विभाग CIA जवाहिरी की तलाश कर रही थी और फिर अमेरिका ने अफगानिस्तान में घुसकर राजधानी काबुल में जोरदार ड्रोन हमला करके अलकायदा सरगना अयमान अल जवाहिरी को मार गिराया। और इस खबर की पुष्टि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। On Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. You know, Zawahiri was bin Laden's leader. He was with him the whole time. He was his number 2 man, his deputy at the time the terrorists attacked 9/11. He was deeply involved in the planning of 9/11. One of the most responsible for the attacks that murdered 2,977 people on American soil. For decades, he was the mastermind behind attacks against Americans, including the bombing of the USS Cole in 2000, which killed 17 American sailors and wounded dozens more. He played a key role in the bombing of U.S. embassies in Kenya and Tanzania, killing 224 and wounding over 4,500 others. He carved a trail of murder and violence against American citizens, American service members, American diplomats, and American interests. And since the United States delivered justice to bin Laden 11 years ago, Zawahiri has been a leader of Al-Qaeda, the leader. From hiding, he coordinated Al-Qaeda's branches and all around the world, including setting priorities for providing operational guidance that called for and inspired attacks against U.S. targets. He made videos, including in recent weeks, calling for his followers to attack the United States and our allies. Now, justice has been delivered, and this terrorist leader is no more. तो सुना आपने कैसे मारा गया अल जवाहिरी। अब हम खबर पर आते हैं कि कौन कौन से लोग इस हमले में मारे गए। खबरों की माने तो इस हमले में तालिबानी गृह मंत्री शिराजुद्दीन हक्कानी के बेटे और एक रिश्तेदार की भी मौत हुई। अफगान मीडिया के मुताबिक हक्कानी ने ही अपने सुरक्षित ठिकाने पर तालिबानी सरगना को पनाह दे रखी थी। लेकिन जिस ड्रोन हमले से दुनिया के सबसे बड़े आतंकी जवाहिरी का खात्मा हुआ, उस ड्रोन पर लगे मिसाइल के बारे में आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो हम इस स्टोरी में बता रहे हैं कि उस मिसाइल का नाम क्या है और वो कैसे काम करती है। जी, ड्रोन पर लगे जिस मिसाइल की चर्चा भी हो रही है, उस मिसाइल का नाम हेल फायर है और इसी मिसाइल से जवाहिरी को अमेरिका ने मार गिराया। खबरों की माने तो CIA ने जिस मिसाइल का उपयोग किया है उसका नाम है RNX हेलफायर मिसाइल। इस मिसाइल की खासियत यह है कि इसमें बारूद कम लेकिन ब्लेड्स और धारदार धातुओं का उपयोग ज्यादा किया जाता है। ये ब्लेड्स विस्फोट के बाद टारगेट को चक्र की तरह घूमते हुए चीर फाड़ डालते हैं। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो RNX हेलफायर मिसाइल को ड्रोन, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट से दागा जा सकता है। इसकी नाक पर कैमरे, सेंसर्स लगे होते हैं जो विस्फोट से पहले तक रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। साथ ही विस्फोट से पहले टारगेट का सही लोकेशन लगाते रहते हैं। जवाहिरी की मौत के बाद खबरों का विश्लेषण करते हुए जानकारों का कहना है कि अमेरिका ने जिस हेलफायर मिसाइल का उपयोग किया उसे RNX कहते हैं। इसमें बारूद की मात्रा कम होती है
इसमें तेज धार वाले धातु के ब्लेड्स होते हैं जो अलग अलग लेयर में लगाए जाते हैं। बारूद का विस्फोट इन्हें सिर्फ तेजी से आगे बढ़ने की ताकत देता है। फटने पर 6 ब्लेड्स का एक सेट निकलता है। इनके सामने आने वाला कोई भी इंसान कई टुकड़ों में कट जाता है। इससे सिर्फ उसी टारगेट को नुकसान पहुंचता है जिसे निशाना बनाया जाता है। आसपास नुकसान कम होता है। यहाँ पर एक दिलचस्प जानकारी देते चलें कि हेलफायर मिसाइल के कई वेरिएंट्स हैं। उनमें से एक है RNX वेरिएंट। ये वेरिएंट 45 किलोग्राम का होता है। इस मिसाइल को निंजा बम और फ्लाइंग गिन्सू भी कहते हैं। इस बम को निंजा इसलिए कहा जाता है कि निंजा मार्शल आर्टिस्ट ज्यादातर तेज धार हथियारों का उपयोग करते हैं। अमेरिका ने अल-कायदा प्रमुख को मार गिराया। अल जवाहिरी को अमेरिका ने ड्रोन हमले में मार गिराया। RNX हेलफायर मिसाइल से मारा गया जवाहिरी। हेलफायर मिसाइलों के कई वेरिएंट हैं। मिसाइल की लंबाई अधिकतम 64 इंच होती है। इस मिसाइल का व्यास 7 इंच होता है। इस मिसाइल में 5 तरीके के वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। इस मिसाइल में लगे पंखे 13 इंच के होते हैं। इस मिसाइल की रेंज 499 मीटर से लेकर 11.01 किलोमीटर तक होती है। इस मिसाइल की अधिकतम गति 1601 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये लेजर और रडार सीकर टेक्नोलॉजी पर उड़ती है। तो आप समझ गए होंगे कि हेलफायर कितना खतरनाक है और इसे कौन सी चीज खतरनाक बनाती। यहाँ पर एक और जानकारी देते चलें कि भारत भी इस तैयारी में है कि वो अमेरिका से रीपर ड्रोन और हेलफायर मिसाइलों को खरीदे और अपनी सेनाओं में तैनात कर सके। इसकी योजना काफी दिनों से बन रही। भारत अमेरिका से MQ-9 रीपर ड्रोन और साथ में हेलफायर मिसाइल खरीदने की तैयारी में। कई खतरनाक ड्रोन का सौदा तो इजराइल से हुआ भी है और अब अमेरिका से बात चल रही। देखना होगा कि ये सौदा कब तय होता है, लेकिन फिलहाल तो अल जवाहिरी मारा गया है और चर्चा में है अमेरिकी ड्रोन और हेलफायर मिसाइल।